भारत पर यूं तो कई बादशाहों की हुकूमत रही है, लेकिन उन सब में सबसे नुमाया नाम बादशाह औरंगज़ेब का आता है। औरंगज़ेब को आमतौर से दूसरे मज़ाहिब के तई तंग नज़र और इस्लामी अकायद के पैरोकार बताया जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे दिलचस्प पहलू हैं जिसमें इन दावों की कलई खुलती नज़र आती है। मुगलिया अहद में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी। फ़ारसी के साथ अरबी ज़बान का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब को फ़ारसी और अरबी के साथ हिंदी ज़बान पर भी उबूर हासिल था। अंदरूनी खाना औरंगज़ेब हिंदी ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हिंदी की मुख्तलिफ़ कहावतें उन्हें याद थी, जिसे वो आम लोगों के दरमियान बातचीत में बोला करते थे। औरंगज़ेब अपनी तरह अपने बेटे आज़म शाह को भी फ़ारसी और अरबी के साथ साथ हिंदी ज़ुबान का माहिर बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपने मोतमिद ख़ास मिर्ज़ा ख़ान इब्न फ़खरुद्दीन मोहम्मद से खुसूसी तौर पर फ़ारसी के साथ हिंदी अल्फाज की किताब तैयार कराई, जिसमें मुख्तलिफ़ उलूम जैसे तिब, मौसीकी, पंगल, हयत, नुजूम और कुछ दूसरे हिंदी उलूम के अल्फाज शामिल थे। ये किताब तोहफ़तुल हिंद के नाम से सन 1674 में शाये हुई थी, जिसके नुस्खे पूरी दुनिया में सिर्फ 7 जगह हैं। इनमें से 2 नुस्खे इस वक्त बिहार के दारुल हुकूमत पटना की मशहूर खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ज़माने में जो बादशाह हैं वो अपने बेटे को हिंदी सिखाना चाह रहे हैं। अगरचे फ़ारसी कोर्ट की लैंग्वेज थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है हिंदी की, और एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाह रहा है कि उनकी आने वाली नई जनरेशन्स हिंदी लैंग्वेज से वाकिफ़ हो सकें, और इसके लिए औरंगज़ेब के हुक्म पे मिर्ज़ा ख़ान इब्न फ़खरुद्दीन ने इस डिक्शनरी को कंपाइल किया, जो कि औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह को हिंदी सिखाने के लिए, ख़ास तौर पे कहना चाहिए फ़ारसी के ज़रिए हिंदी सिखाने के लिए ये डिक्शनरी तैयार की गई। खुदा बख्श लाइब्रेरी ने इस सिमत में एक अहम काम करते हुए मज़कूरा इंसाइक्लोपीडियाई किताब का सिर्फ वो हिस्सा जिसमें हिंदी ज़ुबान को सिखाने के लिए अल्फाज को शामिल किया गया है को लाइब्रेरी की डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार की पेशकश के साथ शाये किया है। इस डिक्शनरी की ख़ास बात यह है कि इसे आसान अल्फाज में मरतब किया गया है। पहले फ़ारसी के अल्फाज, उसके बाद हिंदी के, और फिर फ़ारसी में उसके अल्फाज की अदायगी और तशरीह की गई है। इसकी ख़ास बात मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि मिसाल के तौर पे पहले तो ये फ़ारसी स्क्रिप्ट में उस हिंदी वर्ड को, हिंदी लफ्ज़ को बयान करते हैं, फिर वो ब्रैकेट में हिंदी वर्ड दे रहे हैं, फिर फ़ारसी ज़बान में उसकी तफसील दी जा रही है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए, फिर उसके बाद उसके मायने बयान कर रहे हैं कि इसके ये मायने होते हैं। इस डिक्शनरी में 3000 हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही किताब के आखिर में हिंदी अल्फाज की फहरिस्त भी दी गई है, ताकि पढ़ने वाले बआसानी अल्फाज देख सकें। इस डिक्शनरी में तकरीबन 3000, बल्कि 3000 से कुछ ज़्यादा ही हिंदी के वर्ड्स हैं इस्तेमाल किए गए हैं, और इनकी आखिर में हमने एक इंडेक्स बना दी है, जिससे अल्फाज को तलाश करना आसान हो जा रहा है। डॉक्टर शाइस्ता बेदार कहती हैं कि बादशाहों के बारे में ये गलत जहन बनाने की कोशिश होती है कि उन्होंने सिर्फ इस्लामी उलूम पर ज़्यादा तवज्जो दी है, बल्कि इसके बरअक्स औरंगज़ेब के दरबार में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की फौज थी, जिस पर औरंगज़ेब भरोसा करते थे। नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ उनकी तादाद अकबर के ऑफिसर्स की तादाद से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और आप कहेंगे कि ये मैं किस तरह कह सकती हूँ, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक अकाउंट है। प्रोफेसर ओम प्रकाश ने रिसेंटली, कहना चाहिए हमारे यहाँ इसका 8वां नवा एडिशन किताब का आया है, मुग़ल हिस्ट्री पर औरंगज़ेब के ऊपर इन्होंने एक नई दृष्टि करके किताब लिखी। डॉक्टर शाइस्ता बेदार कहती हैं कि डिक्शनरी मुरतब करके शाये करने का मकसद ये है कि इस तरह की नादिर चीज़ों को आम किया जाए, ताकि इस बारे में अवाम ज़्यादा से ज़्यादा उस अहद की सरगर्मियों के मुतालिक जान सकें कि उस अहद में भी बादशाहों के ज़रिए हिंदी ज़ुबान की आबियारी की जा रही थी।
ETV भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।